वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर समाकलन का मास्टर वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। ये हमारा समाकलन का पार्ट नंबर 2 होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 को देख लिया होगा, और यदि आपने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट नंबर 1 को देख लें। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आप लोगों से डिफरेंशिएशन पूरी तरह से आने लगा होगा। यदि नहीं आया है तो प्लेलिस्ट में जाएं और हमारा डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर पड़े हुए हैं उनको भी देख लें, ताकि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि यदि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो इंटीग्रल आपसे पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बेसिक है इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन। जब आपसे डिफरेंशिएशन आएगा तभी आपसे इंटीग्रल आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले हम फार्मूलों के साथ फार्मूलों को एक बार रिकॉल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने फार्मूले पहले से ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले हम लोग थोड़ा फार्मूलों को के विषय में स्टडी करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन रूल्स और टी रूल मल्टीप्लिकेशन रूल्स एंड टी रूल्स को हम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर फार्मूला है बताया जा चुका है आपको फर्स्ट वीडियो में भी कि इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन आपका कितना होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। इंटीग्रल ऑफ 0 dx आपका कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 आपका कितना होता है, 0 होता है। इंटीग्रल ऑफ 5 dx आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5x। किसी भी कांस्टेंट का जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ में x आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वही आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ यदि आप 5x करते हैं तो आपको 5 मिल जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x आपका कितना होने वाला है, वो आपका होने वाला है e की पावर x। आई होप ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल दोनों जो है सेम ही होते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स बेस ऑन ई, इंटीग्रल ऑफ डी 1 बाई एक्स कितना होगा आपका, लॉग एक्स बेस ऑन। और इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ऑन ई कितना होगा आपका, ए की पावर एक्स। हालांकि आपको पता होना चाहिए इस फार्मूले का यूज थोड़ा सा कम होता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स कितना होगा आपका साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आपका टेन एक्स होने वाला है। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होगा आपका सेक एक्स होगा। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स होगा। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, यहाँ पर जब माइनस का वाले फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब पहले से ही माइनस हो, तो माइनस माइनस आपका प्लस में आंसर मिलेगा। और इस फार्मूले का यूज मोस्टली तब करते हैं, कर तो आप दोनों में से किसी एक कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज मोस्टली हम तब करेंगे जब आपका प्लस की जगह में कितना हो, तो मतलब प्लस में ही होगा, तो इसको आसानी से आप पुट कर देंगे। और इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डीएक्स कितना होगा, माइनस लॉग कॉसेक एक्स, इसी को आप बोल सकते हैं लॉग का साइन एक्स। आई होप ये फार्मूले आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट होंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जल्दी जाएं, पहले उसको देखें। तो आइए अब हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो उन एग्जाम्पलों के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पहला एग्जाम्पल आपको दिख पा रहा होगा 2x प्लस 3 एक आपका एग्जाम्पल है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये टी रूल का एक एग्जाम्पल है। आइए हम लोग एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x प्लस 3 dx, इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x प्लस 3 dx।
अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स कितना होगा। तो आपको पता होगा सर की चीज साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स कितना होगा, साइन एक्स होता है। अब आपको दूसरी बात ध्यान में रखना होगा कि यदि एक्स की प्लेस पर एक्स ना होकर कुछ भी अलग हो, आप देख पा रहे होंगे 2x+3 है तो उसको आपको टी लेट करना होगा। एक्स की प्लेस पर एक्स ना होकर कुछ भी हो तो वहां आपको क्या लेट करना होगा, यहाँ आपको लेट करना होगा टी डीएक्स। दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा, इसे जैसे ही टी लेट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, तो जिसको भी टी लेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं 2x+3 इक्वल टू टी, ये आपका लेट होने वाला है, मान लिया गया है 2x+3 इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखने की आवश्यकता नहीं है। डी बाई डी एक्स होगा आपका 2x+3 होगा, और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ जो है ये आपका t का होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x+3 आपका कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 जो है 0 होगा। आई होप आपको ये पहले से क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आपको पता होगा 2 इंटू 1 आपका 2, 0 को आप लोग छोड़ देंगे, dt बाई डी एक्स आपका ये सेम टू सेम आएगा। तो यदि आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो dx इक्वल टू आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, dt/2। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अपने बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि हमारा मतलब जो प्रयास है वो ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चनों को हम कवर करें और आपके दिमाग में, चाहे वो आपका टी रूल हो और चाहे आपका मल्टीपल रूल हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं dx की जो वैल्यू है dt/2, देन इक्वेशन फर्स्ट, एक सेकंड, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तब समीकरण एक से हम क्या पाते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं तब समीकरण एक से। अब देखिए समीकरण एक से कितना हो जाएगा आपका i इक्वल टू, अब आप देखिए cos t dx है तो cos और t, इस dx की प्लेस में आप यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, कितनी वैल्यू है dt/2, कितनी वैल्यू है dt/2। अब आप देखिए dx की वैल्यू जो है वो dt/2 है, तो cos t, एक सेकेंड, ये आपका इसमें से कितना होने वाला है, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसमें से कांस्टेंट वैल्यू को आप इंटीग्रल से बाहर करेंगे, 1/2 इज योर कांस्टेंट वैल्यू, और इंटीग्रल ऑफ आपका होने वाला है cos t dt 1/2 सेम है, और cos t, इंटीग्रल ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, ये आपका होने वाला है sin t। इंटीग्रल ऑफ cos x dx sin x, आपको फार्मूला क्लियर होगा, तो 1/2 sin, और आप यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे, आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट में ये है t इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट के बाद t इक्वल टू आपको क्या पुट करना है 2x+3, तो 2x+3 इट इज योर फाइनल आंसर। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। i इक्वल टू आपका आंसर क्या होने वाला है 1/2 2x+3। तो अब हम आपको दूसरा नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी ये क्वेश्चन आ चुका है, टेक्निकल टीम हमारे सपोर्ट में लगी हुई है, टेक्निकल टीम को बहुत बहुत बधाई है। तो चलिए आकर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बता दे, देखिए हम लोग लेते हैं लॉजिकल क्वेश्चन एक लेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, e⁻x इंटू कॉस एक्स, e⁻x इंटू कॉस एक्स। कंप्यूटर महाराज पर जल्दी मेन स्क्रीन पर आए। तो चलिए आ जाते हैं, कंप्यूटर महाराज हमारी मेन स्क्रीन लेके आ गए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e⁻sin x, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटू कॉस एक्स dx। अब आप देखिए इंटीग्रल ऑफ e⁻sin x इंटू कॉस एक्स dx, इसको आपको कैसे सॉल्व करना होगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही तूफानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
आपको पता होगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका कितना होगा, ई की पावर एक्स होता है। ध्यान रखना है इफ एक्स की प्लेस पर, यदि एक्स की प्लेस पर आपका एक्स ना हो करके कुछ भी दूसरा हो तो वहां पर आप टी लेट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, जिसको भी आप टी मानते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होता है तो दिमाग में होगा जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, और आप पाएंगे कॉस एक्स खत्म हो जाएगा और आपको आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। अब आप देखिए इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर, यहाँ पर साइन एक्स को आप टी लेट करेंगे इंटू कॉस एक्स dx आपका सेम हो जाएगा, और इसे आपको इक्वेशन नंबर कितना देना है, फर्स्ट देना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह क्लियर होगा। अब जिसको भी टी मानते हैं, किसको टी माने हैं, आपको साइन एक्स इक्वल टू टी, ये लेट है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे माना लिखेंगे। अब आप देखिए कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपका कितना होने वाला है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपका डी बाई डी एक्स, और इधर टी है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपको पता है कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये तो कोरिया के बच्चे को भी पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा। तो यहाँ से आप dx की वैल्यू यदि फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी टी बाई कॉस एक्स। कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। देन बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट कितना हमें मिलेगा, समीकरण एक से, तो उस समीकरण एक से कितना हो जाएगा आपका, आप खुद देखिए कि आई इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए ई की पावर टी है, इसे आपको सेम टू सेम पुट करना है इनटू, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स, कॉस एक्स भी सेम रहेगा, और इस dx की वैल्यू dt के फॉर्म में यहाँ से आप पुट करेंगे, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है dx की वैल्यू dt के फॉर्म में पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू है आप लोग देख पा रहे होंगे, dt बाई कॉस एक्स। तो यहाँ आप dt बाई कॉस एक्स पुट करेंगे। अब आप देखिए cos x से cos x आपको कैंसिल आउट होगा, और कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t dt होगा, e की पावर t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कितना होने वाला है, e की पावर t होगा e की पावर, अब आप t की वैल्यू यहाँ से स्मार्ट तरीके से रखेंगे sin x, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन को लाया जाए, जल्दी करें, डू इट टू फास्ट। अब आप देख पा रहे होंगे एक हम थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, बच्चे रूट से घबराते हैं, रूट ए एक्स प्लस बी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रूट ए एक्स प्लस बी। तो चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। आई इक्वल टू, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, रूट से बच्चे डरते हैं तो इसलिए हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन, रूट ए एक्स प्लस बी, और ये आपका dx होगा, रूट ए एक्स प्लस बी dx। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल में जितने भी फार्मूले हम आप लोगों को बताए हैं उसमें कहीं पर भी रूट का कोई फार्मूला नहीं। अब क्योंकि रूट का फार्मूला नहीं होता है तो आपको पता होगा, जैसे हम आपको बताया जा चुका है कई बार कि रूट एक्स को आप पावर के फॉर्म में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2, और ये फिर फार्मूला एक्स की पावर n के फॉर्म में आ जाता है, जिसे आप n+1/n+1 लिख देते हैं। क्लियर होगा आपके दिमाग में। तो सबसे पहले इसे आपको किस फॉर्म में लाना होगा, इसे आप लाएंगे पावर के फॉर्म में। तो चलिए ax प्लस बी, और इसकी पावर आपको कितनी करनी है, 1/2 dx। ax b की पावर आपको कितनी करनी है, 1/2 dx। अब ये आप देख पा रहे होंगे, इसे आप क्या करेंगे, ax प्लस बी को आपको t लेट कर लेना है, और dx आपका सेम होगा। एक बात और ध्यान रखें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटीग्रल में कभी भी x की पावर 3 हो, 4 हो, 3n+2 हो जाए, इसको t नहीं मानना है। यदि x की प्लेस पर x ना होकर 2x + 3 की पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप इसको t मानते हैं, x की पावर n की प्लेस में। आपको ये कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। अब आप देखिए जिसको भी टी मानते हैं उसको क्या करते हैं, आइए एक कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, गुलाबी कलर। आइए देखते हैं,
तो किसको टी आप लेट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी को आप क्या लेट कर रहे हैं, टी, तो ये लेट कर रहे हैं, माना है आपका ए एक्स प्लस बी, जिसको भी टी मानते हैं उसी को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स और आपका ये टी। अब ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, तो आपको पता होना चाहिए ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी कांस्टेंट है 0, ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू होगी, बाहर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 होगा और बी का आपका 0 होगा, डी टी बाई डी एक्स हुआ। तो फाइनली आपका यहाँ से ये ए हुआ, ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होने वाला है, और डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, तो आप बता देंगे सर इट इज डी टी बाई ए, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी बाई ए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तब समीकरण एक से, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या पाएंगे, आई इक्वल टू, देखिए टी टू द पावर 1/2 है, तो टी टू द पावर 1/2 को आपको सेम रखना है, और dx की प्लेस पर यहाँ आप पुट करेंगे dt बाई ए, dx की प्लेस पर कितना पुट करेंगे, dt बाई ए। आइए बढ़ते हैं, टी टू द पावर 1/2, टी यहाँ सबसे सॉरी एक काम कर लेते हैं, 1/a जो है कांस्टेंट वैल्यू को सबसे आप बाहर लाएंगे, तो कांस्टेंट आपका a है, 1/a जो है बाहर हुआ, और इंटीग्रेशन आपका t टू द पावर 1/2 dt। अब आपको पता होगा x की पावर n के फॉर्म में है, कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका होने वाला है x टू द पावर n प्लस 1, दैट मीन्स t टू द पावर 1/2 प्लस 1, और अपॉन में भी आपका हो जाएगा t टू द पावर, ओह सॉरी, ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1, कितना होता है x टू द पावर n का फार्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की प्लेस पर आपका यहाँ 1/2, तो अब आपका फाइनली हो जाएगा 1/a, और ये टी इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1 हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, टी टू द पावर 3/2 एलसीएम ले लिया गया है। आई होप आपसे एलसीएम पहले से क्लियर होगा, और ये भी आपका कैलकुलेट होकर के 3/2 एलसीएम लेने पर आपका हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, आई होप ये आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, स्मार्ट तरीके से थोड़ा इसे ऊपर लेते हैं, नहीं बैक करें, बैक पेज पर जाएं, इसमें अभी कंप्लीट नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा ये आपका हो जाने वाला है, 1/a होगा, और t टू द पावर 3/2, t इसमें से ये आपका 3/2 जो है, इसको जब आप डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर लाएंगे तो 2/3 होगा, और ये आपका t टू द पावर 3/2 एज सो आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 2/3a मल्टीप्लाई कर दिए, और t की वैल्यू, t आप किसको लेट किए थे, ax प्लस b को, तो आपको एक बात और ध्यान रखना, जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो जो है हमेशा जिस हिसाब से क्वेश्चन x के फॉर्म में कुल मिला के आएगा, t के फॉर्म में नहीं आएगा। तो t की वैल्यू कितनी है, किसको t आप लेट किए थे, ax प्लस b को लेट किए थे, ax प्लस बी टू द पावर 3/2, और ये आपका होने वाला है फाइनल आंसर, ये आपका होने वाला है, ओहो 3/2 है, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, तो जो इसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है ये। अब लेते हैं हम लोग कुछ मल्टीपल रूल के एग्जाम्पल, मल्टीपल रूल के एग्जाम्पल में कौन सा ले लिया जाए, आइए लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल को, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को, तो हम आप इसको x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को मूव करिए, कंप्यूटर महाराज बिल्कुल मूव करें, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मल्टीपल रूल है, पहली बार हम थोड़ा सा रुक के चलेंगे, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
उसी तरह से हम अपनी स्पीड को ट्रिपल कर देंगे। अभी तो आप लोग हमारी डबल स्पीड को देख पा रहे होंगे। कुछ बच्चों का कथन था कि सर थोड़ा धीमा पढ़ाते हैं। सर धीमा नहीं, सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। आप 2x या 3x स्पीड पर भी हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। और आज हमारी एनर्जी को देखिए, यहाँ पर एनर्जी की कमी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं, और यदि आपको ये एनर्जी पसंद आ रही है तो शेयर करें, इसे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मल्टीपल रूल में हमें जो है ध्यान रखना होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इसमें इंटीग्रल का भी डिफरेंशिएशन का भी रोल है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो है वो आपका 1 होता है। प्रयास आपको ये करना है कि जो आपका x है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में फंसे। तो मतलब फर्स्ट फंक्शन आपको किसको लेट कर लेना है, sec स्क्वायर एक्स को, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आसानी से हो जाता है। अब एक काम कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें से हम sec स्क्वायर एक्स को पहले लिख सकते हैं और x को बाद में इंटू एक्स डी एक्स। अब आप इसे फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे क्या मान लें, दिमाग में इमेजिन कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन को, एक सेकंड सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऐसे ही है, सही कहानी है। इसमें से फर्स्ट फंक्शन को आपको पहले बाहर रखना होता, फर्स्ट एक्स को ही लेना है, और सेकंड फंक्शन आपको सेक स्क्वायर एक्स को लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन आप बाहर ले लिए, इंटीग्रल ऑफ कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद माइनस होता है, फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर रखना है, आपको एक्स ये बाहर है आपका। अब इंटीग्रेट किसको करेंगे, सेकंड फंक्शन को। अगेन आपको क्या करना है कि यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का, और इंटीग्रेशन भी करना है सेकंड फंक्शन का, सेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और आपका होल डीएक्स। एक बार आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से फिर से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को बाहर, इंटीग्रल आप सेकेंड फंक्शन का करेंगे, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, और फिर इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद बिग ब्रैकेट में लिख लेना आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन पूरे का dx। मतलब ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट होने वाली है उसके बाद जब वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट होगी वैसे ही आपको एक बार इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे। एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आपके दिमाग में क्लियर है, इट इज 10x माइनस। अब आप देखिए इंटीग्रल आपका सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आपका कितना होने वाला है, तो ये आपका होने वाला है 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आपका होने वाला है 1, कितना होने वाला है 1। और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आपका कितना हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आपका होने वाला है 10x, और इसका भी आपका dx होने वाला है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये आपका जो होने वाला है जल्दी से देख लें। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। टेक्निकल इश्यूज थोड़े से आ रहे हैं, टेक्निकल टीम थोड़ा परेशान हो गई, टेंशन ना लें, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखिए हटा दिया गया है, x इंटू 10x आपका सेम है, और 10x dx कितना होने वाला है आपका 1 का मल्टीपल होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 10x dx। और अभी अभी आपको 10x का फार्मूला बताया जा चुका है। 10x का कितना होगा, माइनस लॉग कॉस x, और लॉग सेक एक्स होगा तो माइनस। अब देखिए आप बताया गया था, यही है ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस आ चुका है तो हम लोग माइनस लॉग कॉस एक्स वाले फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। माइनस लॉग कॉस एक्स वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फाइनली x इंटू 10x, और माइनस माइनस आपका प्लस होने वाला है लॉग कॉस एक्स। ये ही आपका फाइनल आंसर होगा। cos x को आप चाहें इन ब्रैकेट रख सकते हैं, इन ब्रैकेट यदि आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर आपको बिग ब्रैकेट ले लेना होगा, बिग ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पर cos x को इन ब्रैकेट रखकर बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
अब आप देखिए तो आपका यहाँ पर भी इन ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। तो इस तरह से आई होप आपको मल्टीपल रूल भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए तो आइए जल्द से जल्द हम लोग मूव करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये x log एक्स का लेंगे, x इंटू लॉग एक्स का लेंगे, x इंटू लॉग एक्स का लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। इंटीग्रल ऑफ, अब आपका है x इंटू लॉग एक्स बेस ऑन ई डी एक्स होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसे हम कितनी स्पीड तरीके से कर सकते हैं, कितना फास्ट करेंगे। x इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स बेस ऑन ई डी एक्स होगा, माइनस का आपका होगा, इसके बाद इंटीग्रल होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना होने वाला है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कितना होगा, ओहो लॉग एक्स का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम लोग अब मूव करते हैं, रिटर्न लौटते हैं। ध्यान रखना है, ये देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, आपको इसमें से लॉग एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है बट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। यहाँ बहुत ही लॉजिकल है ये क्वेश्चन, हम स्वयं देख पा रहे होंगे कि थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन टेंशन नहीं लें, बने रहें मेरे साथ, कोई नहीं रहेगी आपके साथ दिक्कत। लॉग एक्स लिख लिए और आप जो है इनटू का जो x है इसे बाद में लिखेंगे, इसे सेकंड फंक्शन लेंगे। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसे आप इसका इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन पॉसिबल। अब देखिए log x जो है बेस ऑन ई, इसके इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला नहीं था तो इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और इंटीग्रल ऑफ x dx आपका पॉसिबल है, माइनस साइन करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब आप फर्स्ट फंक्शन किसको लेट किए हैं, log x को लेट किए हैं, log x बेस ऑन ई, और इंटीग्रल किसका होगा, x dx का होने वाला है और होल dx होगा। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन को। log x बेस ऑन ई, इंटीग्रल ऑफ x कितना होने वाला है, x स्क्वायर बाई 2। कुछ बच्चों के दिमाग में सर हाउ इट इज पॉसिबल सर, x dx। अब आपको पता होगा पावर में कुछ नहीं है, 1 लेंगे तो ये जो है x की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। आपका फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और इंटीग्रल सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना होगा, 1 बाई एक्स होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इस तरह से, और ये आपका dx सेम आएगा। अब देखिए आप चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को ला लेंगे, लेफ्ट साइड में शुरू में लिख लेंगे, log x बेस ऑन ई आपका सेम रहने वाला है, माइनस आएगा। अब आप देखिए x से स्क्वायर वाली जो मुंडी में पावर 2 है वो कैंसिल आउट हो गई आपकी, और इंटीग्रल साइन सेम है। अब आपका कितना बच रहा है, x बाई 2 dx। तो आइए इसको स्मार्ट तरीके से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज है, log x जो है बेस ऑन ई होगा, इंटीग्रल ऑफ, इसमें से कांस्टेंट वैल्यू को आपको बाहर ले लेना है, इंटीग्रल ऑफ x dx। अगेन आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, log x बेस ऑन ई हो रहा है, और इसमें से आपका माइनस होगा, कितना होने वाला है, x का अगेन इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप देखिए कि कॉमन कितना आ रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। हालांकि आपका आंसर, आप चाहे तो इतना भी आंसर अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो कितना आपका बचेगा, log x बेस ऑन ई, और माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। एलसीएम लेके यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली आपका हो जाने वाला है एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आपका इंटू में होगा, 2 का
2 log x बेस ऑन ई, ऐसे इसका 2 का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट करेंगे, -1/2। अब यदि आप देखें तो 2 2 जा 4 भी होगा, x²/4 इन ब्रैकेट आपका आएगा 2 log x बेस ऑन ई माइनस का 1, और इट इज योर फाइनल आंसर। आइए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट टाइप जो अपना होने वाला है वो डेफिनेट इंटीग्रल का होगा। एक टाइप हम आपसे बोले नहीं थे, लेकिन क्योंकि मास्टर वीडियो है, मास्टर क्वेश्चन कवरेज होगा इस वीडियो में, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, और ये आपका है इंटीग्रल ऑफ x⁴, लिमिट है 2 to 3 dx। इसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चन, टी रूल के कुछ और क्वेश्चन, और कुल मिला के कहा जाए मल्टीप्लिकेशन रूल के कुछ और भी टफ क्वेश्चन अगले सीरीज में लाने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रखें। तो आइए हम लोग लेते हैं इंटीग्रल ऑफ x⁴ लिमिट 2 to 3 को। आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं, और नेक्स्ट कलर भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत समय से व्हाइट कलर लेते हैं। कलर का जो कि आप लोग जानते हैं, किंग ऑफ द कलर जो है व्हाइट। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x⁴ dx, और जो लिमिट है 2 to 3। एक बात देखिए, इसे पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए आपको। इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x⁴ dx, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x⁴ dx। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, करना कुछ नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट, आपको केवल इतना सोचना है इंटीग्रल ऑफ x⁴ किस फॉर्म में है। इट इज फॉर्म ऑफ x⁴n। कितना होगा इसका फार्मूला, xn + 1/n+1। तो सेम एज इसमें भी होगा xn + 1/4 + 1/4 + 1। तो इसमें आपका हुआ x⁴ + 1/4 + 1। लिमिट जो है जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट आपकी राइट साइड में आएगी 2 to 3। क्लियर है। तो x⁴ + 1 कितना होने वाला है, 5 होने वाला है, बाई 5। आई होप ये भी यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर चाहे आप 5 को, क्योंकि नंबर है, आप चाहे तो बाहर मूव करा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे। यही आपको ध्यान रखना है। एक बार आपको ये जो अपर लिमिट 3 है, x की प्लेस में पुट करेंगे तो 3 की पावर 5 होगा। कितना होगा, 3 की पावर 5, और माइनस का 2 की पावर 5 अपान का हो जाएगा 5। आइए एक बार और देख लेते हैं। आइए एक बार इसको हम लोग एक और अच्छे तरीके से देखते हैं कैसे किया गया है। रिकॉल करते हैं लिमिट कैसे पुट की जाती है। एक बार x की प्लेस पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब ये जो ऊपर है 3 आप पुट किए, पावर 5। और एक बार लोअर लिमिट माइनस करके x की प्लेस में 2 पुट करेंगे, पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से आपकी लिमिट पुट हो गई। अब 3 to the power 5 कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। कितना होगा, 243 हुआ आपका, और -2 to the power 5 कितना होगा, 32 होगा, अपान 5 होगा। तो यदि आप यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा, और आपका ये 2 हो जाएगा, अपॉन का 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम अपने इस तूफानी सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रयास बेहतर लगा होगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।